अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आज मैं ना अपने किचन में फ्रिज की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी तो अंदर से निकले ऑबरजीन। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ आज कुछ बनाया जाए। मैंने बनाया इसके साथ चीज़ी आलू बैंगन मसाले वाले, और इसको आप तिक्का आलू बैंगन भी कह सकते हैं, जो भी आप नाम लें। तो इसके लिए एक बड़े साइज़ का आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, और उधर मैंने गार्लिक और ग्रीन चिली और साथ में एक टमाटर और एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया। उसको मैंने एयर फ्रायर में रख दिया था, और ये देखें इस कंडीशन में इसको मैंने बाहर निकाल लिया जब ये थोड़ा से सॉफ्ट हो गए और स्मोकी टेस्ट इनमें आना शुरू हो गया। आप चाहें तो इसको पैन के अंदर भी कर सकते हैं। ताकि एक पैन ले और पैन के अंदर ये सारी चीज़ें रख के ना हल्की बिल्कुल फ्लेम के ऊपर इसको रख दें और ऊपर से कवर कर दें इसको किसी भी ढक्कन के साथ। तो ये फिर बिल्कुल इसी शक्ल में आ जाएगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया। फिर मैंने ये देखिए एक ग्राइंडर लिया और उसके अंदर ये जो टोमेटो है और गार्लिक है और चिली थी ना, इसके अंदर मैंने डाल दिया है और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और जब ये हल्का सा ग्राइंडर हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला है 1 टेबलस्पून भर के। 1 टेबलस्पून भर के मैंने सराचा सॉस डाली है, और थोड़ा सा मैंने 2-3 पिंच जो है वो सोल्ट के डाले थे इसके अंदर, और थोड़ी सी फ्लेक चिली भी डाली थी। और फिर इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। ये देखें ग्राइंड करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा जैसा कि मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही। दूसरी तरफ आलू जो थे वो बॉयल हो चुके थे और ये देखिए इस फॉर्म में आ गए थे, तो मैंने इनको बाद में मैश किया था। तो ये देखिए मैंने ऑबरजीन निकाल लिया फिर से, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त और फ्रेश ये बैंगन था। तो इसको मैंने इस तरह ये देखें कट कर लिया जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, लंबे पीसीज में, और थिन पीसीज के मैंने कट किए थे। तो ये देखें, और थिन पीस इसलिए कट किए क्योंकि मैंने इनको फोल्ड करना था, तो इस वजह से मुझे थिन पीस ही चाहिए थे। तो इसको कट करने के बाद ये देखें मैंने कुछ जो है वो मैंने एयर फ्रायर में रख दिए पीसीज, और कुछ जो है ना मैंने आपको दिखाने के लिए पैन के अंदर किए। पैन पे मैंने हल्का सा ऑयल स्प्रे किया और फिर मैंने इसके ऊपर ये पीसीज जो थे ना वो रख दिए थे। और जब ये एक साइड से डन हो जाए, मतलब कि लाइट ब्राउन कलर के हो जाए, तो आप दूसरी साइड इसकी टर्न कर लें और फिर निकाल लें बाहर। और फिर मैंने इसके अंदर फिलिंग करना शुरू कर दी। पहले मैंने वो वाला जो मसाला रेडी किया था ना वो मैंने इसके अंदर डाला है, और फिर मैंने इसके ऊपर ये देखें जो आलू थे ना पोटैटो मैश करके रखे वो मैंने इसके ऊपर ये देखें ऐसे लगा दिए। और फिर मैंने जो चीज़ है ना वो भी इसके अंदर डाली थी, चेडर एंड मोज़रेला दोनों चीज़ मैंने इसके अंदर डाली थी, और इसको फोल्ड करके इसको मैंने टूथपिक के साथ बंद कर दिया और साइड पे रख दिया। ऐसे ही मैं एक एक करके सारे ही जो ऑबरजीन और यानी कि बैंगन के जो पीसेस हैं ना उनको मैंने ऐसे ही एक एक करके सारे ये मसाला और पोटैटो लगा के फिर चीज़ अंदर डाली, और फिर इसको मैंने बंद कर दिया टूथपिक के साथ। और फिर ये देखें सारे जब ये डन हो गए तो मैं इनको आपको दिखा रही थी कि ये देखें ये इस तरह इस शेप में आएंगे, इसलिए मैंने इनका नाम तिक्का रखा है। तो फिर मैंने एक पैन लिया है, और पैन के अंदर ये देखें मैंने ये सारे जो है ना बैंगन ये मैंने रख दिए हैं, और हल्का सा ऑयल डाला है पैन के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। और जब एक साइड से ये डन हो जाए, मतलब कि ये ब्राउन कलर के हो जाए, तो साइड को टर्न कर लें। और टर्न करने के बाद फिर ये देखें इसके ऊपर वो जो बचा हुआ मसाला था ना वो मैंने इसके ऊपर भी ऐसे लगा दिया था ताकि ये टेस्ट में और ज़्यादा यम्मी हो जाए। तो सारा मसाला लगाने के बाद फिर जो चीज़ थी वो मैंने इसके ऊपर डालनी शुरू कर दी। बची हुई सारी चीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दी थी, और डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया ढक्कन के साथ। और जब मैंने इसका कवर उतारा तो सारी चीज़ जो थी वो मेल्ट हो चुकी थी। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से लें, आप बहुत ज़्यादा भी डाल सकते थे, मेरे पास इतनी थी तो मैंने यही डाल दी। तो फिर ये देखें ये डन थे, बिल्कुल तैयार हो चुके थे हमारे ऑबरजीन। तो मैं इनको ये देखें निकाल रही थी सर्विंग ट्रे में, और ये मैं कहती हूँ बड़े ही मज़े के और यमी बने थे। जो है ना बैंगन लवर्स, जिनको बैंगन बहुत पसंद है, उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। मैं तो कहती हूँ कि ये रमज़ान के लिए भी बेस्ट रेसिपी है, और दूसरा ये कि ये स्टार्टर के तौर पे भी यूज़ करने के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है। क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो हमने ज़्यादातर आपको पता है मीट एंड चिकन की चीज़ें ज़्यादातर बनाई होती हैं, तो ये एक वेजिटेबल डिश अंदर ऐड कर दें तो आपके डिनर को या लंच को 4 चांद लग जाएंगे। तो और आपकी दावत को
को भी। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।